Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. 7 o'clock आज तक के YouTube चैनल पर हम और आप आमने सामने। आज एक तो भाई कल की हार का गम था, और गम कुछ ज्यादा ही हो गया। अब कल से T20 मैच भी शुरू होने 10:30 बजे रात को, और सोनी 6 पे आपको लाइव मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स तक पे, स्पोर्ट्स टुडे पे, आज तक पे, ये सब भी चलेगा। इस दरमियान क्या हुआ, आज वेस्ट इंडीज जाना ना इंग्लैंड ने, इसके बाद इंग्लैंड के बाद भारत ने, तो वो वेस्ट इंडीज की 3 वनडे और 5 T20 की सीरीज है। तो 3 वनडे की टीम की अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट हुई, मैं बड़ा हैरान हुआ। उसमें शिखर धवन कप्तान लिखे हुए थे। वाइस कैप्टन कौन है? वाइस कैप्टन है कोई? शायद नहीं है। रविंद्र जडेजा। हाँ, जडेजा, करेक्ट। तो उस टीम में मुझे विराट नहीं दिखे, उस टीम में मुझे रोहित नहीं दिखे, बुमराह नहीं दिखे, हार्दिक पांड्या नहीं दिखे, ऋषभ पंत नहीं दिखे, और भी कहीं नहीं दिखे। दिनेश कार्तिक नहीं दिखे। हाँ, दिनेश कार्तिक भी नहीं दिखे। चलो, दिनेश कार्तिक ये T20 के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ पंत मैं समझ सकता हूं कि वो लगातार क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे हार्दिक पांड्या का नहीं समझ आया। बॉस, आप तो यंग हैं, इतने 2 साल रेस्ट करके ही आए। अब मुझे विराट का भी नहीं समझ आया यार। विराट तो अभी रेस्ट की थी उन्होंने, उनसे रन नहीं बने टेस्ट मैच में। आइडियली विराट चाहेंगे कि वनडे मैचेस खेलें। रोहित को भी नहीं देखा मैंने टीम में। अच्छा, रोहित ने तो भाई वो साउथ अफ्रीका के वक्त 1.5-2 महीने उनको चोट थी तो आराम हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा खेले, फिर IPL के बाद ये कोविड आ गया, तो उससे पहले भी जो होम सीरीज थी उसमें भी वो नहीं खेले। तो मुझे निखिल हेड टेल नहीं समझ आ रही कि ये आराम करने से बार बार क्या एक्चुअली प्लेयरों का फायदा होता भी है या नुकसान ही होता है। हाइपोथेटिकली जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विराट जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो अब टेस्ट मैच इंडिया ने खेलना है दिसंबर में। 6 वनडे थे आपके पास, 3 ये इंग्लैंड में और 3 वेस्ट इंडीज के। क्या आपको नहीं लगता कि वनडे एक अच्छा फॉर्मेट है, उसमें वो राजा रहे हैं, उसमें वो 3 वनडे खेलते वेस्ट इंडीज में, रन बनाते 100 ठा, और अचानक से हम लोग कहते थे किंग इज बैक। बात सही है, पर क्या पता ये BCCI ने डिसाइड किया है क्या कि भाई हमें और भी लड़के देखने। T20 वर्ल्ड कप है, वाइट बॉल के हमारे अगले 12-14 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, हम सबको चांस दे रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। जय शाह ने बोला था कि हमारे पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, हम देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लगता है, क्योंकि होना तो यही चाहिए था कि आपकी रेगुलर टीम खेले और खासतौर पर जो रेस्ट करते आए हैं वो खेले। क्या ये संकेत है कि अभी भी इंडियन मैनेजमेंट पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि हमारी बेस्ट वाइट बॉल टीम यही है जो हम देखते आ रहे हैं? क्या पता वो बेस्ट वाइट बॉल या T20 या बेस्ट T20 भी वो टीम नहीं है। हम तो कहते आ रहे हैं ना कि T20 में कुछ चेंज नहीं होगा। अभी मैं आप बोलोगे 15 नहीं होगा। क्या पता ये संकेत है? आपको मैं लिख के दे दूं, आज साइन करवा लो मेरे से। जो टीम आपके हार के आई थी, जो बैटिंग ऑर्डर के कारण आप हारे थे दुबई में, उसी बैटिंग ऑर्डर के साथ आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया। क्या पता ये साइन है कि चेंज होने वाली हैं चीजें? पता नहीं भाई, आप शायद दीपक हुडा को रख रहे हो शायद इसलिए। ये मुंह और मसूर की दाल सुना आपने? ये साइन कौन दे रहा है? इंडियन टीम सेलेक्टर्स, जिन्होंने एक टीम ऐसी पिक करी है। सेलेक्टर्स ने वो लेंगे, कौन पिक करता है टीम और फैसला लेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं टीम और कौन पिक करता है? कौन होता है? सेलेक्टर्स होते हैं और कौन होता है? कप्तान, कोच होते हैं, 7 लोग होते हैं। कोच होते हैं, कभी कोच होते हैं, मतलब कोच होने चाहिए। प्रेसिडेंट BCCI प्रेसिडेंट को मीटिंग में नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूं, मुझे लगता है जलेबी बनती जा रही है निखिल। नहीं, हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए टीम के खिलाड़ियों को चुना जा रहा है क्योंकि आप दीपक हुडा वहां इसलिए हैं कि आपको लग रहा है, या श्रेयस अय्यर इसलिए हैं, आप देखना चाहते हो भाई श्रेयस अय्यर, दीपक हुडा, ये सब जिनकी बातें हो रही हैं, सूर्य कुमार यादव, इन सब की, इनको भी हम देखते हैं। अब दीपक हुडा ऐसे रन बनाते जाएं। अब आपकी इंग्लैंड के साथ सीरीज है ना, आज आप कह रहे हो कि यही टीम होगी। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब ये व्हाइट बॉल सीरीज इंग्लैंड के साथ खत्म होगी, जो आसान नहीं होने वाली, अब 3 T20 3 वनडे फेवरेट्स हैं दोनों में, तो जब वो खत्म होगी और खुदा ना खास्ता आपके कई दिग्गज खिलाड़ियों के रन ना बने, तो शायद आप यहां बैठ के ये ना कहो कि टीम वही जाएगी। हो सकता है, और शायद ये दिग्गज कौन कौन है?
जैसे केएल राहुल को तो चोट लगी हुई है और कह रहे हैं वो सितंबर से पहले फिट ही नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा टच एंड गो वाला ये भी एक कारण हो सकता है ना कि अगर वो फिट ना हो, भाई आप क्यों खतरा मोल लो, आप उनके लिए थोड़ी वेट करोगे कि भाई सितंबर में फिट हो। ठीक है, फिट हो जाए, फिटनेस दिखाएं, एशिया कप खेलें या कुछ करें तो आप शायद रख लो, पर अगर नहीं खेलें तो आपकी टीम तैयार है ना दूसरी, आप इनको खिला रहे हो, आप देख रहे हो, आपकी अपनी टीम आप तैयार कर रहे हो, तो काफी हद तक मुमकिन है कि भाई ये आप देख रहे हो, ये सीरीज जो ओडीआई सीरीज आप देख रहे हो, भाई रोहित शर्मा तो कप्तान आपने नियुक्त कर दिया उनको, तो आई डोंट थिंक वहाँ कोई चेंज होगा। और आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो चला के खेल भी रहते हैं। हो सकता है अगर विराट कोहली के रन नहीं आ रहे हो, आई डोंट थिंक हिज प्लेस इज गारंटीड फॉर T20 वर्ल्ड कप। अभी तक आप बोलो तो मैं कहूँगा वो टीम में होंगे ही, आप उनको थोड़ी दरकिनार कर सकते। यू नेवर नो, आपके 6 वाइट बॉल मैच निकल जाए इंग्लैंड में, रन ना आए, हो सकता है सिलेक्टर्स बोले। तो अगर ऐसा हो, सपोज हाइपोथेटिकली, तो क्या विराट रिग्रेट करेंगे कि मैंने 3 वेस्ट इंडीज के ओडीआई छोड़ दिए? अगर उन्होंने छोड़ा तो रिग्रेट करेंगे। आई थिंक उन्होंने छोड़ा है। अच्छा, आई थिंक बड़ा प्लेयर डिसाइड करता है, उनसे पूछा जा सकता क्या है। हो सकता है रीजन? फिर मैं ऐसे सोचने, अगर उन्होंने छोड़ा, क्या है इंग्लैंड में रहेंगे, क्या करेंगे इंग्लैंड में? अभी तो है ही वैसे इंग्लैंड। 5-7 दिन नहीं, वो टीम अगर वेस्ट इंडीज चली जाएगी आपकी जो जा रही है, और अभी भी ये भी नहीं पता ना, अभी ये कहा जा रहा है कि जो T20 मैचेस हैं हफ्ते बाद 3 वनडे ठा है, 22 और 27 को सीरीज खत्म, 22 शुरू 27 खत्म, और फिर T20 के 5 मैच है। कहा जा रहा है कि T20 में सब जाएंगे। सो मैं तो यही जानना चाहता हूं, ये 6 एक्स्ट्रा दिन आप वेस्ट इंडीज में जाके आराम करोगे या आप लंदन में बैठ के आराम करोगे? क्योंकि इंडिया वापस तो आ नहीं सकते, डजंट मेक एनी सेंस। 5 दिन के लिए आप इंडिया आ गए जी, हम या तो ये वेस्ट इंडीज चले जाएंगे सारे जो जिनको आराम दिया गया है। अगर वेस्ट इंडीज जाएंगे तो फिर टीम में ही डाल देते ना, अगर वहां जा रहे हैं। लंदन भी रहेंगे तो क्या करेंगे फिर? मैं वही तो हैरान हूं। मैं यही कह रहा हूं कि मैं इस बात को लेकर, मुझे लगता था कि भाई ये बीसीसीआई ने निर्णय लिया है कि नहीं, हम बाकी खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, क्या पता है हमें को अभी भी 100% पक्का पता नहीं हमारी T20 टीम क्या होगी। ये डिसाइड कर सकता है कि रोहित शर्मा को आराम देना है, विराट कोहली को आराम देना है, जब तक वो खुद से ना कहें। ऋषभ पंत का अंडरस्टैंडेबल, आई थिंक ऋषभ पंत खेल भी रहे थे। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि हार्दिक पांड्या को भी आपको नहीं लगता कि जितनी क्रिकेट आप खिलाओगे उतना पता चलता रहेगा, पता उनके लिए भी अच्छा है? बिल्कुल। हार्दिक पांड्या का बैकअप कौन है आपका वर्ल्ड कप में? अय्यर, वेंकटेश। वो है इस टीम में? वो इस टीम में नहीं है शायद। वो T20 की टीम में होंगे जहां वो खेलेंगे नहीं। तो अगर आप ट्राई आउट कर रहे हो, नहीं शायद हार्दिक को कोई, मैं तो कहता हूं दिनेश कार्तिक को भी ले जाते फिर। आई थिंक हार्दिक को आप बैकअप, मतलब हार्दिक को आप ट्राई नहीं कर रहे। व्हाट? नहीं हार्दिक तो इंजरी व्हाट इफ? फिर तो आप चले उनको आमतौर पर, अब बड़ी बैड लक है हार्दिक पांड्या की, बेचारे 2 बार चोट लगी है, सितंबर में लगी है। नहीं, अगर तो इंजरी होगी वो तो अनफॉर्चुनेट है, फिर तो आप चले जाओगे वेंकटेश अय्यर के पास। तो लेकिन फिलहाल आई थिंक उनको लगता है हार्दिक वहां जाना है, वहां कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप उनको ट्राई कर रहे हो जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, शायद आप कन्विंस नहीं हो मिडिल ऑर्डर से, तो आप उन लोगों को ट्राई करो। हार्दिक तो जाएंगे। हार्दिक को अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ये दे दूं कि वो अभी तो लगातार अब जैसे साउथ अफ्रीका खेल ली, आयरलैंड खेल ली, अब इंग्लैंड खेलेंगे, तो उन्हें लगा भाई देखिए ये T20 ईयर है, 50 ओवर। हार्दिक ने कमबैक किया था IPL में, उसके बाद वो खेले ये जो आपके घर पे मैचेस हुए थे साउथ अफ्रीका, 3 मैच, 4, 5वां हुआ नहीं, और फिर 2 मैच वो खेले आयरलैंड में। उसके बाद अब वो खेलेंगे 6 मैच ये वाले। तो क्रिकेट एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने मार्च एंड में शुरू किया। नहीं, हो सकता है उन्हें लगा कि भाई ये आपके फिक्स्ड है, गारंटीड है, ये तो अच्छा कर ही रहे हैं, इनको तो जाना ही है, तो इनको आप एक सीरीज अगर आराम दे रहे हो, वो भी क्योंकि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हो जिसमें आपको नहीं इतनी कोई घबराहट है कि भाई कि टॉप लेवल की टीम है, आपको लगता है टीम जीत जाएगी, तो उसके लिए आपने उनको आराम दिया। वो नॉनस्टॉप वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत मुझे लॉजिक समझ आ रहा है, बट रोहित शर्मा, विराट कोहली तो रेस्ट ही कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज। इरफान पठान का ट्वीट देखा आज आपने? देखा, मैं वही तो मैं कह रहा हूं। इरफान पठान ने ट्वीट में लिखा है भाई आप रेस्ट करके फॉर्म वापस नहीं पाते हो। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। आप बिना खेले थोड़ी आपकी फॉर्म आ जाएगी, बिना खेले नहीं आएगी। और दूसरी बात है, उस केस में होता है कि उधेड़बुन बहुत है यार, लगातार खेल रहे, लगातार, मतलब बंदा बर्न आउट हो गया। यहां तो लगातार को खेल ही नहीं रहा। उठा के देख लीजिए आप, विराट फिर भी ज्यादा खेले हैं। विराट ने न्यूजीलैंड का एक मैच छोड़ा, साउथ अफ्रीका गए, एक मैच वो चोटिल हो गए, वापस आए, फिर खेले, और उसके बाद फिर 1 सीरीज या 2 सीरीज वो नहीं खेले।
उन्होंने जो आईपीएल के बाद एक छोड़ी और आई थिंक आईपीएल से पहले भी छोड़ी। पहले श्रीलंका एक आईपीएल से पहले छोड़ी शायद, एक आईपीएल के बाद छोड़ी। तो मुझे नहीं समझ आता कि रोहित का तो बल्कि लंबा रेस्ट है। रोहित ने तो आपको याद होगा वहीं पर रेस्ट ले लिया था वर्ल्ड कप के बाद। नहीं, और दूसरी बात वो फिर उसके कप्तान बाद है। वो थोड़ा सा खेले हैं, फिर से उनको नहीं, दूसरी बात वो कप्तान है, वो तो देखना चाहेंगे। अगर आप इन लड़कों को ट्राई भी कर रहे हो तो आप बतौर कप्तान अगर वेस्ट इंडीज में होते तो आप काफी करीब से देख सकते हो ना, सिर्फ मैं स्टैट्स वही थोड़ी तो कह रहा देखोगे हूँ आप। निखिल कि मतलब पता नहीं, खैर जो भी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। और अटपटा इसलिए लगा क्योंकि ये 22 को शुरू होकर 27 को सीरीज खत्म है, तो 5 दिन आप इंग्लैंड में रहेंगे, ये भी हकीकत है। आपके परिवार भी होगा वहां पे, ऐसा भी वो नहीं है। आई एम श्योर इनकी फैमिलीज होंगी, सो दे कैन टेक टाइम ऑफ। पता नहीं, बर्नआउट या फिर नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा था ना, ये शायद रणनीति हो सकती है। हमने यहीं पे चर्चा की थी जब जय शाह ने स्टेटमेंट दी थी। मैं इसलिए कह रहा था बीसीसीआई का ये निर्णय हो सकता है, खिलाड़ियों का नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था देखिए अब आपको ये मुझे अभी भी याद है, हमने बात की थी 2-2 टीम इंडिया, उन्होंने कहा था तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। वो ओवरलैपिंग में था। नहीं, ओवरलैप जैसे आपका कल टेस्ट खत्म हुआ, कल T20 है, उसमें आप अलग खिलाड़ियों को खिला क्योंकि रहे हैं। यहाँ पे भी ओवरलैप क्या हो रहा है, आई थिंक 4 या 5 दिन का गैप है इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू होने में। तो 4-5 दिन में आपको ट्रैवल भी करोगे, आप एक दिन खत्म करोगे, अगले दिन ट्रैवल करोगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है कि इसलिए क्योंकि 3 ओडीआई पहले हैं, तो वो क्योंकि आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर आप kind of overlapping फॉर्म है। से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रेस्ट चाहोगे या खेलना चाहोगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं तो खेलना ही चाहूंगा 100%, क्योंकि आप खेलोगे तभी तो आपके रन आएंगे। प्लस वनडे क्रिकेट जो बेटर फॉर्मेट है। मेरा तो ये मानना है, और पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे या कितने लोग नाराज होंगे, मुझे तो लगता है कि बिकॉज ऑफ T20s विराट की जो फेलियर्स हैं वो मैग्नीफाई हो रही हैं, क्योंकि T20 इनिंगें बहुत मिल रही हैं, इंक्लूडिंग आईपीएल, और उसमें रन नहीं होते, वो इनिंग गिरते रहते हैं जी। आज 62 इनिंग हो गई, आज 70 इनिंग हो गई, आज 72 हो गई, ये हो गया वो हो गया। टेस्ट क्रिकेट फिर भी ना आपको वक्त देते। टेस्ट क्रिकेट में खैर फॉर्म वापस मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बड़ा क्रूअल फॉर्मेट है वो। पर वनडे क्रिकेट में ना आप अपने फॉर्म को वापस पा सकते हैं, आपको फ्रीडम होती है, आप थोड़ी एक्स्ट्रा गेंदें ले सकते हैं। T20 में तो आपने 2 बॉल डॉट खेली, खत्म। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा कि ठीक है T20 से विराट का फॉर्म थोड़ा ऐसे दिख रहा है, पर आप T20 को हटा भी दो, क्योंकि आईपीएल सब हटा दो, उनकी एवरेज है 29 इन टेस्ट क्रिकेट पिछले 2 साल में। उन्होंने एक शतक नहीं लगाया, वो तो सब जानते हैं। मैं फैब 4 को देख रहा था, जो रूट चले अलग है, 11 उन्होंने 100 बना दिए, स्मिथ और विलियमसन ने 1-1 100 बनाया, एवरेज उनकी भी 40 के ऊपर है। इसका मतलब ये 100 नहीं आ रहा, पर वो रन बना रहे हैं हर मैच में। आपकी एवरेज 29 है। आई थिंक निखिल पिछले साल तक, इस वक्त पिछले साल तक चर्चा होती थी विराट के 100 की, यार 100 नहीं आ रहा, 100 नहीं आ रहा। अब आई थिंक चर्चा लैक ऑफ रन्स की है, 100 की नहीं है। यस, तो मैं वही कह रहा हूं ना, आईपीएल ठीक है, आईपीएल ना भी हो, टेस्ट क्रिकेट ही देखना। लास्ट 8-9 महीने उनके करियर के, जिंदगी के, मतलब क्रिकेट करियर के सबसे बुरे हैं, बिकॉज ऑफ ये नहीं कि रन नहीं आ रहे, कप्तानी, फिर कप्तानी छोड़ना, फिर बीसीसीआई से, फिर ये वर्ल्ड कप हारना, फिर अचानक से रन सूखा। तो मेरा ये मानना है कि मैं मान सकता हूं कि खिलाड़ी कभी कहता है यार मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आई एम सॉरी, मुझे प्लीज, जो हम बात करते हैं जो विदेश में होता है, बेन स्टोक्स ने किया या न्यूजीलैंड के किसी प्लेयर ने किया, मैक्सवेल ने किया, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो टाइम ऑफ ले लेते हैं क्रिकेट से टू फाइट डिप्रेशन, वो क्या होता है, वो जो क्या कहते हैं उसको यार, अंग्रेजी का शब्द है क्या? अंग्रेजी का शब्द है ना। जब बेन स्टोक्स ने कहा मैं 1 साल क्रिकेट नहीं खेलूंगा या 1.5 साल नहीं, टाइम ऑफ ले रहा हूं, वो सबैटिकल नहीं यार, क्यों परेशान होकर उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेल पाऊंगा? नहीं, उनके वो मेंटल हेल्थ, हाँ, मेंटल हेल्थ कहते क्या है, उस ब्रेक को क्या कहते हैं? अच्छा, मेंटल हेल्थ ब्रेक के लिए कोई वर्ड होता है? हाँ, मतलब चलो जो भी है, या तो हम ये कहें कि भाई मैं, कहते हैं ना हम ऑफिस में भी कहते हैं यार मेरा दिमाग मतलब गर्म हो गया, उबल गया, बस यार मुझे ना 2 दिन का ब्रेक चाहिए। जैसे आप अभी इंग्लैंड घूम के आए हो, रिलैक्स करके आए, मैं तो छुट्टी से हो थक गए ना आप, तो मैं तो छुट्टी से होके आया हूं। मैंने भी 2 मैच मिस किए थे बाय द वे, एक हुआ ही, मैंने 4th and 5th मैंने मिस किया।
आयरलैंड के 2 मैच भी मिस किए मैंने, तो बट पर वो था क्या कहते हैं, ओवरवर्क्ड ब्रेक। मैं ओवरवर्क नहीं था। अच्छा नहीं, मैं किसी वक्त ओवरवर्क नहीं था। मैं ये है कि मेरी फैमिली थोड़ी सी नहीं ब्रेक तो सबको जरूरत है। वो मेरा परिवार ओवरवर्क था, तो मैं उनके लिए मैंने कहा चलो यार आपको मैं लेके चलता हूँ, एक ड्राइवर तो चाहिए होता है ना। नहीं ब्रेक तो सबको जरूरत होती है, तब हो जब बहुत दिनों के बाद। तो ऐसा थोड़ी आप ब्रेक लेके आओगे, आप आते हैं इंग्लैंड से ब्रेक लेके आते, फिर आज नीतीश जी कहते हैं शोकराबो ने यहाँ पे थोड़ी एक और 2-4 ब्रेक चाहिए, तो बोले ब्रेक से तो आप आए हो। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब क्या मैं तो शॉक दूंगा अगर ये रोहित शर्मा विराट कोहली कह रहे हैं ब्रेक चाहिए। मेरे ख्याल से यही इनसे बिना पूछे नहीं है। मुझे अगर ये बीसीसीआई ने कदम उठाया है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। कप्तान कभी नहीं आप करोगे, आप कप्तान को कभी नहीं करोगे। नहीं आप बेन स्टैंड। अच्छा रोहित का तो अनफॉर्चुनेटली बेचारे उनका तो टेस्ट मैच भी मिस हो गया, कोविड टेस्ट मैच भी मिस हो गया उनका। तो राहुल द्रविड़ यहाँ क्यों नहीं स्टेप इन करते? मैं ये अब बतौर कोच उनको, अगर ये खिलाड़ियों ने कहा है उनको आना चाहिए, और वो तो दिग्गज खिलाड़ी भी रहे हैं, उनकी बात में वजन होगा। कोच थे आपके दिग्गज खिलाड़ी, बहुत बड़े कोच थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। रवि शास्त्री अभी जो नहीं रवि शास्त्री तो बड़ा नाम है, हाँ। पर बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे वो। अनिल कुंबले बहुत बड़े प्लेयर थे। 1 साल नहीं, पर वो क्या किया अनिल कुंबले ने? वो दिन अलग थे ना। दिन अलग नहीं थे। नहीं तब कप्तान के हाथ में पूरी ताकत, आज के दिन वैसा नहीं। कोच होता है, प्लेयर होता है। अच्छा, और उस दिन ना इंडिया में, अच्छा तब एक प्लेयर नहीं था, ये भी तो आप मानते हो भाई, सारी पूरी टीम ने मिलके कहा, तो शायद क्योंकि हेडमास्टर नहीं चाहिए होता ना। हाँ ठीक है, लेकिन अब हो सकता है हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, हो सकता है राहुल बेहतर जानते हो कि नहीं यार ये प्लेयर्स ओवरकुक्ड हैं, ओवरवर्क्ड हैं, हो सकता है। रवि शास्त्री ने बोला था विराट के बारे में, और विराट ने बोला बाद में कि रवि भाई इज दी ओनली वन जो समझते हैं कि हाँ मुझे ब्रेक चाहिए। नहीं तो उन्होंने तो अलग ही चीज की, उन्होंने कहा था लंबी ब्रेक ले लो, तो ऐसा थोड़ी कि आप एक सीरीज खेल रहे हो। कह रहा हूं कि फिर वेस्ट इंडीज के T20s भी छोड़ दो फिर, अब ब्रेक लो तो ब्रेक लो ना। मैं यहां से इंग्लैंड जाता परिवार के साथ और 4 दिन की ब्रेक लेता, तो आप कहते यार दिमाग खराब है क्या? 2 दिन तो जाने आने में लग गए है, तो मैं 15 दिन के लिए गया। मैंने कहा 15 दिन इंग्लैंड में होंगे ताकि जो मेरी टैनिंग हुई है, रंग काला हुआ है, वो कम से कम वो तो ठीक हो। 4 दिन में वो भी ठीक नहीं होता। सो पॉइंट इज कि 5 दिन के रेस्ट से आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? व्हाट आर यू अचीविंग? बिल्कुल सही। उन 5 दिनों में आप 3 मैच खेलोगे, दे थे 100 चल टक टक टक, एंड दुनिया कहे द किंग इज बैक। मैं ये चाहता था। मैंने अभी आपके स्पोर्ट्स टुडे जो इंग्लिश हमारा चैनल है, आज मैं निखिल ने मुझे बुलाया था, और मैं हर रोज नहीं जाता था बिकॉज मैं अभी इंग्लैंड गया ना, तो मैंने वहां पे डिक्शनरी पढ़ी सारी, तो इंग्लिश थोड़ी सी मैंने इंप्रूव की, तो आज निखिल ने बिठाया वहां पे स्पोर्ट्स टुडे पे। तो मैंने ये सचिन तेंदुलकर का किस्सा भी लिया, 2011 का, जो उन्होंने शायद गलती की थी, वेस्ट इंडीज नहीं गए 99-100 पे, पर जब इंग्लैंड आए ही वॉज नॉट ओवरकुक्ड, ही वॉज अंडरकुक्ड। जो रवि शास्त्री ने विराट के बारे में बोला, ही इज ओवरकुक्ड, देयर इज ऑल्सो अ वर्ड कॉल्ड अंडरकुक्ड। एक होता है कि पक गए हो आप खेल खेल के, एक होता है कि आप कच्चे हो। आप कच्चे भी हो सकते हो, जब आपके रन नहीं बने होते, आप पके नहीं होते, आप कच्चे होते हो। इवन रोहित, इनमें एक मैं मानता हूं ऋषभ पंत, लगातार मैं मान लेता हूं। चलो बुमराह को आपने वो उनको आप करते ही रहते हो ऐसे, वो भी चलो मैं मान लेता हूं, फास्ट बॉलर है। मैं तो हार्दिक पांड्या को भी खेलते देखना चाहता था। आप कप्तानी के लिहाज से उनको शायद खिला सकते थे अगर आप फ्यूचर कैप्टन देख रहे हो, क्योंकि शिखर धवन को आप कप्तानी देके आपको क्या फायदा? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या फायदा मिलेगा आपको? उन्होंने तो आगे कप्तानी करनी नहीं है। मतलब मुझे लगता है निखिल, इंडिया में प्लेयर्स थोड़े ज्यादा डिसीजन मेकर्स होते हैं, आप जो कह रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा वो टाइम अलग था ना, तब बीसीसीआई थोड़ा हेडलेस चिकन था, किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, तो प्लेयरों के हाथ में बहुत ताकत थी। आपने भी उस वक्त क्रिकेट कवर किया, आपको पता है तब क्या स्थिति थी, है ना। प्लेयर जो कहते थे वो हो जाता था, कोच बोला है बदल दें, वो बदल देते थे। फिलहाल जो बीसीसीआई है वो थोड़ी अलग बीसीसीआई है ना, वापस अपने पुराने अंदाज में आ चुकी है बीसीसीआई, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स डिसाइड करते हैं
कि भाई कौन कप्तान होता है, कौन कोच होता है, कौन सी सीरीज खेली जाएगी, किस सीरीज में कौन वापस जाएगा, कितने खिलाड़ियों को कब रेस्ट चाहिए। ये तो अब मैं जैसे आपको बता रहा था, बीसीसीआई के सचिव ने कहा ना कुछ दिन पहले कि भाई अब ये आप तैयार हो, हमारे पास बहुत बेंच स्ट्रेंथ है, हम खेलेंगे। आप ये मत बोले कि यहाँ नहीं सीरीज खेलनी, वहाँ नहीं खेलनी, खेलेंगे। जो थक गए हैं उनको रहने दीजिए, दूसरी टीम हम भेजेंगे। तो अब मुझे लग रहा है बीसीसीआई अपने पीक पे है, जैसे हमेशा रहता था। और ठीक भी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है गेम चलाना, क्रिकेटर्स का काम है क्रिकेट खेलना। तो अब मैं थोड़ा सरप्राइज हूँगा कि खिलाड़ी ये डिसाइड कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यू हैव टू रूल विद आयरन फिस्ट ना। बोर्ड कौन है? प्लेयरों की बोर्ड आई थिंक चेतन शर्मा और राहुल द्रविड़ है। बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी थोड़ी मतलब इंटरफेयर करेंगे। क्यों नहीं? नहीं, वो तो आपके देखो खिलाड़ी डिसाइड कर रहे हैं हमने खेलनी नहीं सीरीज। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी राहुल द्रविड़, ये दो लोग, ये बीसीसीआई, ये दो, और फिर प्लेयर आते हैं। प्लेयर कभी बीसीसीआई के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं, बीसीसीआई प्लेयर इन दोनों से बात करे। मैं कहूं इन दोनों से बात बीसीसीआई के पास जाएगा प्लेयर ये कहने के लिए कि हमें पैसे कम मिलते हैं, हमारा होटल अच्छा नहीं था, हमारी फ्लाइट जो है वो डबल हॉपिंग क्यों है। ठीक है, मैं कह रहा हूं, लेकिन इन दोनों के पास जा रहे हैं कि हमने नहीं खेलना, इन दोनों से तो ऊपर बीसीसीआई तक जाएगी ना बात। ये थोड़ी विदाउट बीसीसीआई के नो हाउ या उनकी परमिशन के बिना आप जब चाहो रेस्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ऊपर जाएगी तो आपको कहना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है वैसे, मतलब आप लोगों को लगता है कि ये 5 दिन की रेस्ट से इन बड़े बड़े दिग्गजों को फायदा होगा? अगर आपको लगता है तो आप प्लीज बताइए हमें। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए, निखिल_नाज इंस्टा और ट्विटर निखिल नाज, विक्रांत.गुप्ता73 इंस्टाग्राम में भूल गया था, एंड विक्रांत गुप्ता 73 ट्विटर। फटाफट से भेजिए क्योंकि रात 8 बजे हम जुड़ रहे हैं स्पोर्ट्स तक पे। कल T20 मुकाबला भी है, उस पर भी बात करेंगे, तो आप फॉलो करके अपने सवाल भेजिए। और फिलहाल गुड बाय। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।